Okay, guys, this is Engineer Vakas Ahmed, and today's session I'm going to share with you the engineering skill workshop. My first question: do you want your next job interview in Gulf multinational company with white collar job career? अगर आप चाहते हैं तो चैट बॉक्स में yes no लिख दें. From this question, I want to start my webinar. So, within next 40-minute session, I will deliver all the relevant data which will authorize you people कि किस तरीके से आप गल्फ रीजन के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी को टारगेट कर सकते हैं. ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट ऑफ. एंड that job career is specifically Primavera P6 project planning control. That is actually project manager job career. I will be going to guide you people. Either you are a civil engineer, electrical, mechanical, chemical, geological, BTech, diploma holder, or full engineer. Whatever engineering degree you are a fresher, mid-career, experienced, everybody is going to get benefits from today's webinar because this job career is for everybody can learn it and make impact in the industry in Gulf region. सो आज के सेशन के अंदर ना मैं इंजीनियर्स को ये सुजेस्ट करना चाहता हूं कि भाई जितना टाइम, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप मिड कैरियर लेवल पे हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, ट्राई टू फाइंड जॉब इन यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन. राइट? वाई? 10 गुना ज्यादा सैलरियां मिलती वहां पे. ओके, सो stay with me till the end of today's webinar because I will cover why engineers need to learn Primavera P6. छोटे छोटे मसले क्या होते हैं जो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हमें पता नहीं होता कि हमें अपने जॉब कैरियर को किस तरीके से प्लान करना है. सो दैट कैन मेक सम बिग प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. और फिर इम्पैक्ट क्या होता है प्राइमवेरा P6 जैसे स्किल का इन बिग कंट्रीज, इन ऑन बिग मेगा प्रोजेक्ट्स. प्राइमवेरा P6 को सीख कर आप गल्फ रीजन में किस तरीके से बड़ी बड़ी जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हो. कंप्लीट जॉब हंटिंग प्लान विल बी शेयर्ड इन टुडेज सेशन. और सैलरीज कितनी होती हैं प्लानिंग इंजीनियर्स की गल्फ रीजन के अंदर. सो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग. सो कॉमन, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉमन चैलेंजेस है ना जब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले एक फ्रेश इंजीनियर के तौर पे किसी भी कंपनी के अंदर जॉब अप्लाई करना एक बहुत बड़ा अजाब है. वेयर एवर यू गो दे आर गोइंग टू आस्क यू ब्रिंग एक्सपीरियंस. ये किस किस के साथ है ये प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एरिया. इफ यू आर सफरिंग थ्रू दिस सिचुएशन, प्लीज right there because this is the biggest first problem. Yes, Nabil, thank you very much. Everybody should participate such kind of interactive questions right there so that it can encourage me, right, to engage you people. अगर मैं ही बोलता जाऊंगा तो फायदा क्या है. तो फ्रेशर्स के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन यहां नहीं भाई, आगे भी प्रॉब्लम है. आगे ये बंदे इंजीनियर्स 2-3 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाता है, दे आर वर्किंग इन सम कंपनी, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिड कैरियर लेवल के इंजीनियर्स हैं. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे आर टेकिंग वेरी लो सैलरी. बहुत कम सैलरी पे इनको जॉब कंटिन्यू करते हैं. इनके अंदर डर होता है अगर ये कंपनी निकालेगी, लात मारेगी तो हमें तो कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी. ऐसा डर है किसी को? तो राइट इन द चैट बॉक्स. आई विल बी हेल्पिंग यू पीपल इन टुडे सेशन. कि सैलरी बहुत कम है, बॉस के तरले करते हैं, बॉस कहता है भैया कंपनी के हालात अच्छे नहीं है, और हम भी कहीं पे नौकरी के लिए जा नहीं सकते क्योंकि नौकरी तो हो नहीं रही. कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. अशोक ऐसे ही है. द सेम थिंग. जुनेद अख्तर, यस. एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ. वाई? बिकॉज हमारे पास अवेयरनेस नहीं है. दैट इज वाई वी आर अफ्रेड ऑफ अप्लाइंग एनीवेयर. एक्सपीरियंस लोग भी बहुत बड़े प्रॉब्लम का शिकार है. व्हाट इज दैट? एक ही जॉब कैरियर को कंटिन्यू किए हुए हैं अभी तक. 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के होने वाले हैं. दे आर नॉट चेंजिंग देयर जॉब कैरियर. ठीक है, दे आर नॉट लर्निंग द स्किल्स. ठीक है, बस साइड का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस है, एंड दे आर गेटिंग वेरी लो सैलरीज. और उसके अलावा वो लोग जो काफी सालों से साइड इंजीनियर कौन कौन है और जो हेड ऑफिस में जाना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड इन द चैट बॉक्स. साइट इंजीनियर्स को मैं इतने, मुझे साइट इंजीनियर्स लिंक्डइन, यूट्यूब से राब्ता करते हैं, सर बाल सफेद हो गए हैं. हम कब, हमने ये सोच के इंजीनियरिंग की नहीं थी. वी आर इन ऑन द साइट एरिया. मैं ये कहता हूं कि इंजीनियर्स को ना शुरू के
1 से 2 साल साइट पे रहना चाहिए, जो स्मार्ट इंजीनियर्स हैं। मैं डंकी वर्क की नहीं बात कर रहा, बाकी फिर डंकी वर्क है। आपके दो तरह के जॉब कैरियर्स है। साइट इंजीनियर जरूरी है, लेकिन शुरू के एक, अगर शुरू से ही आपको हेड ऑफिस मिल जाता है, फिर आप वीकली बेसिस पे विजिट करें, ठीक है। बट बात पता क्या है, अगर आप 1 से 2 साल के बाद भी साइट इंजीनियर हैं, यू शुड कैटेगराइज योर जॉब कैरियर एज अ डंकी जॉब कैरियर, बिकॉज दिस इज ट्रूथ। आई हैव गॉन थ्रू दैट सिचुएशन। मैंने भी काम किया हुआ है, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। आई विल बी टेलिंग यू माई स्टोरी, डोंट वरी एट ऑल, ओके। डोंट थिंक कि मैं आपको इस तरीके से कह रहा हूं, दिस इज ऑल्सो माई स्टोरी एज वेल। सो ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ये क्यों आते हैं? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। सो लैक ऑफ अवेयरनेस, ना पता होता है हमें, ना हम पता करने की कोशिश करते हैं कि भैया पता तो करें। ये मेरे साथ भी हुआ था। और स्किल्स तो बिल्कुल नहीं सीखने। हम इंजीनियर्स के पास स्किल्स नहीं है, मुश्किल्स हैं। ये बड़ी मजे की फिक्र है, मुश्किल्स बहुत है, स्किल्स नहीं है। और इसी स्किल के ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किल्स हैं हमारे लिए। तो आज बात करेंगे इन चीजों के ऊपर वन बाय वन। सो यार, मेरी स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था। आई वॉज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010। आई वॉज जॉबलेस फॉर कंप्लीट 1 year. I was not hired in any company. And when I was hired, I got my first job in UAE, Abu Dhabi, in oil and gas field. You will be surprised कि ये बहुत बड़ा छक्का लगा नहीं। I got a visit visa. I tried there. I found job there, right? बट ये जो चीज मैं आपको बता रहा था ना, आई वॉज हायर्ड एज अ, जो वो जॉब कैरियर था जिसको हम डंकी जॉब कैरियर कहते हैं। फील्ड बहुत अच्छी थी, ऑयल एंड गैस ऑफशोर में काम था। आई वॉज साइट जूनियर साइट इंजीनियर देयर, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने पता करने की कोशिश की कि मैं ये डंकी वर्क का हिस्सा कब तक रहूंगा, मुझे सीखने को कब मिलेगा, मुझे हेड ऑफिस में कुर्सी कब मिलेगी, मुझे कब कॉफी हाथ में पकड़ के मीटिंग्स का अटेंड करने का मौका मिलेगा, राइट। द मेजॉरिटी थिंग के यार हेड ऑफिस के अपने शशके होते हैं, यू अंडरस्टैंड। So I started learning skills. I started learning Primavera P6 project planning control. I consult with my university seniors. I consult with my project management department. I took career coaching. I started learning from LinkedIn people. Many things happened at that time, after 1 year, from 2011 to 2012. Many things. I tried many things. But luckily, I landed on a planning engineer job in 2013 in Dammam, Saudi Arabia. So that is my story. You will struggle. आपको आप अब जितने आपके पास स्किल्स नहीं ना होंगे, अगर आपको एक्सेल भी नहीं आती, तो आप अपनी कंपनी के ना चौकीदार से भी डरना शुरू हो जाएंगे। यार ये भी कल को मुझे रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, एक्सेल भी नहीं आती। हमारे पास स्किल्स होंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी। सो अगर मैं अपने लिए स्किल्स को मैनेज करके अपना जॉब कैरियर चेंज कर सकता हूं, यू कैन ऑल्सो। आई हैव बिन वर्किंग in this job career in oil and gas industry, construction industry as a planning engineer. I have managed many World Bank airport construction projects as well. So आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल को किस तरीके से आप अपने लिए एक बेहतरीन पावरफुल टूल बना सकते हैं, क्यों बनाना चाहिए, दैट इज अनदर सीक्रेट। सो हमारी इंजीनियरिंग जॉब कैरियर में ना दो तरह के जॉब कैरियर्स होते हैं। एक होता है हमारा फॉलोअर्स का जॉब कैरियर, यानी कि जिन लोगों ने फॉलो करना होता है। अब आप कहेंगे पता नहीं फेसबुक लिंक्डइन पे फॉलोअर्स की, नहीं नहीं नहीं। वो फॉलोअर एक होता है ना, लीडर होता है, एक होता है फॉलोअर। वो वाला फॉलोअर कि मतलब टेक्निकल जितने भी जॉब कैरियर्स है, अगर हम डिजाइन इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है, कोई भी टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, वी आर पार्ट ऑफ फॉलोअर्स। और अगर हम मैनेजेरियल जॉब कैरियर है, लाइक प्लानिंग इंजीनियर है, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर है, कोऑर्डिनेटर है, प्रोजेक्ट टीम लीड है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वी आर लीडिंग जॉब कैरियर। व्हाई? These people are going to take decisions of your project, because these people are going to talk about your project time management. प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है, कितने टाइम में डिलीवर करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, राइट। दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। मैं ये अभी समझ आ गई बात की। आपने जंप करना है यहां पे भी, ये एक्सपीरियंस भी जरूरी है। बट यहां से जंप करना है यहां पे, अगर आप अच्छी सैलरीज चाहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, आप इंजीनियर हैं,
दैट इज मच मच बेटर। आपकी इंजीनियरिंग डिग्री ऑलरेडी आपके पास है, आपको जस्ट इसमें स्किल्स को ऐड करना है। जैसे ही आप स्किल्स ऐड करेंगे, प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, आई विल बी गाइडिंग यू, यू विल बी इन टू दैट पूल, मैनेजरियल जॉब पूल, और फिर आप लीडिंग जॉब कैरियर को स्टार्ट करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ माइलस्टोन को अचीव करने के बाद यू विल बी प्रोजेक्ट मैनेजर वन डे। आई विल बी गाइडिंग यू वन बाय वन, राइट? सो आर यू रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? सिविल इंजीनियर्स कौन कौन है, चैट बॉक्स में यस कर दे। अभी मैं सिविल इंजीनियर्स को समझाने जा रहा हूं कि भैया आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। आप शायद बिल्डिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है, शायद ब्रिजेस पे काम कर रहे होंगे, कल को टनल्स पे भी काम कर सकते हैं, रोड्स पे भी काम कर सकते हैं, मेट्रो और डैम्स, वाटर रेजरवायर्स। यस सिविल इंजीनियर्स, गिव मी अ शाउट इन चैट बॉक्स प्लीज। ये सिविल इंजीनियर्स के पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स, यस सॉरी आई फॉरगॉट इट, इवन आई वाज पार्ट ऑफ एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। सो ये कुल मिला के पॉपुलर प्रोजेक्ट्स मैंने बता दिए। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ। हु इज मैकेनिकल इंजीनियर इन दिस सेशन? आप लोगों के जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, एमईपी, एचवीएसी, ऑयल एंड गैस के, पाइपलाइन के, पावर प्लांट के, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, बॉयलर, एंड देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई यहाँ पे? पावर जनरेशन प्लांट्स लगाते हैं आप लोग, आप लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस का हिस्सा होते हैं, करते हैं ना इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल। इतना तो पता है ना आप लोगों को, ये प्रोजेक्ट्स आपके ही है ना इलेक्ट्रिकल वालों? इज दैट योर प्रोजेक्ट? पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? मैंने ओके। अब आते हैं जनाब, केमिकल इंजीनियर है कोई? रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वेस्ट वाटर, केमिकल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, पॉलीमर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर। अब यार ये मेजॉरिटी के अंदर मैंने बातें बता दी हैं आपको, ये मेजर आपके प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स की सक्सेस किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? इन चीजों की सक्सेस पता है? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हमें कैसे पता चलेगा रोड का प्रोजेक्ट है, कामयाबी के साथ कंप्लीट हो गया, रिफाइनरी है, पाइपलाइन है, ऑयल एंड गैस, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, एमईपी, टेक्सटाइल मिल, कामयाबी हो गई जी, सक्सेसफुली डिलीवर्ड। हाउ कम वी नो? एनीबडी हैव एनी आइडिया? तुक्का ही लगा लें यार, चैट बॉक्स में बताएं तो सही। एनी आइडिया? आई वॉन्ट इंगेज यू पीपल ना। आप लोग यहां पे आगे सोए नहीं यार प्लीज। मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अच्छा जी, ये होता है जी, अगर आपका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर हो गया ना, वाज प्रोजेक्ट डिलीवर्ड ऑन द टाइम? आप ये सवाल करोगे, अगर 1 साल का प्रोजेक्ट का टाइम था, 1 साल के अंदर डिलीवर होना चाहिए। वाज प्रोजेक्ट डिलीवर्ड विद इन एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट? आपने शुरू में अंदाजा लगाया था ये प्रोजेक्ट $1 मिलियन का है, क्या वो $1 मिलियन के अंदर ही डिलीवर हुआ, या आपने $2 मिलियन लगा दिया? द वे आवर गवर्नमेंट्स आर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया, यू कांट बिलीव इन आवर कंट्री देयर वाज एन एयरपोर्ट विच वाज सपोज टू एस्टिमेटेड, ठीक है, आई थिंक दैट वाज एस्टिमेटेड लाइक $1 मिलियन का था, तो वो जाके पता कितने में क्लोज हुआ? $15 मिलियन में, राइट? कैन यू, इट्स शॉकिंग। और फिर वाज प्रोजेक्ट मेट टू इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो स्पेक्स बताए गए थे, क्या उसके मुताबिक प्रोजेक्ट को डिलीवर किया गया? सो दीज आर द प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, कि आप पैसों का, टाइम, कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स। आपको, आप इंजीनियर हो ना सब लोग, आपको कोई भी ये क्वेश्चन करेगा ना, सक्सेस ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स: टाइम, कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड बाय क्लाइंट, दैट्स इट। सो कैसे करते हैं इन चीजों को मैनेज? आई विल बी शेयरिंग दैट। आप सबसे पहले भैया उस प्रोजेक्ट को, अब मैं सब प्रोजेक्ट्स की बात करने लगा हूं, आप अपने फिंगर टिप्स पे गिन लें: बिल्डिंग्स, रोड्स, एमईपी, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, एलएनजी, एलपीजी, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन, फूड, बेवरेजेस, एनीथिंग, डैम, ब्रिज। आपके ये सारे प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है ना, 3 चीजों पे है। और उसको देखा कैसे जाता है? सबसे पहले आपने उस प्रोजेक्ट का शेड्यूल तैयार करना है। यार शेड्यूल का मतलब क्या है? शेड्यूल का मतलब ये होता है उस प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट, उस पूरा एक स्ट्रेटेजी बनानी है आपने। आई विल बी गाइडिंग यू, डोंट वरी। फिर उसका पूरा स्कोप लिखना है, उस प्रोजेक्ट में करना क्या क्या है आपने। आई विल बी शेयरिंग प्राइमरी P6, ये जी टूल है हमारे पास। ये हमारा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, यहां पे बिल्डिंग की बजाय ऑयल एंड गैस का भी हो सकता है प्रोजेक्ट, ये मैकेनिकल का काम है इसमें। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल।
ठीक है, ये पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट कहलाता है, इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है शेड्यूल। क्या बोला जाता है? क्योंकि इसमें सारे काम, ये स्कोप कहलाता है, जो काम करना है वो सारा काम अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया। और फाउंडेशन बनेगी तो कौन कौन से काम करने हैं, स्ट्रक्चर बनेगा तो कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन देयर। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका, ये वाली साइड जो है, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी टेबल, जहां पे डिफरेंट तरह के कॉलम्स हैं, विच इज प्रोवाइडिंग टू यू डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपका बार चार्ट एरिया विद टाइम लाइन, राइट? एवरी बार इज शोइंग एन एक्टिविटी इक्वलेंट टू दिस ड्यूरेशन, कि ये काम किस दिन करना है, किस दिन। डोंट गो इनटू द डेप्थ कि ये डेट कौन निकालेगा, आई विल बी गाइडिंग यू, डोंट वरी। सो ये आपके प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डॉक्यूमेंट है, जो हर एक डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है कि भैया आपका काम इस दिन है, ताकि टाइम के ऊपर रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, टाइम के ऊपर हर चीज को मैनेज किया जाए, राइट? इज दैट अंडरस्टैंडेबल? दिस इज प्रोजेक्ट शेड्यूल। दिस इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच इज गोइंग टू गिव गारंटी ऑफ सक्सेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। जब आपको हर काम का पता होगा कि हमने टाइम पे हर चीज का टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है? प्रोजेक्ट शेड्यूल का पता चल गया, प्रोजेक्ट स्कोप भी क्लियर होना चाहिए, काम करना कौन सा है। प्रोजेक्ट लॉजिक, लॉजिक का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। आपको अपने प्रोजेक्ट की सीक्वेंस का पता होना चाहिए, हमने पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। आई विल बी शेयरिंग दैट वन एज वेल, एंड दैट हाउ इट विल हैपन। ये देखिए, ये पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। अब मैं अगर अपनी फिंगर टिप्स पे चीजों को लेके आना चाहता हूं तो ये देखिएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन लिंक। ये है मेरी कॉस्ट मैनेजमेंट, कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के ये एक साल के अंदर, ये देखे कब कहां पे कितने पैसे चाहिए। ये देखे हर वीक के, वीक नंबर 22 में मुझे इतने पैसे चाहिए। और मेरे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, विच इज गिविंग मी द विजुअलाइजेशन, इफ आई कैन शेयर विद यू। मैं जस्ट आपको ना एक एक्सपोजर दे रहा हूं। ये देखें, ये ग्राफ मुझे क्या शो कर रहा है, मुझे अपने प्रोजेक्ट पे किस तरीके, जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि आपके क्रिकेट मैच में एक टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, बिल्कुल इसी तरीके से मेरा जो ये करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पे मुझे किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। फंडिंग रिक्वायरमेंट, कब कब पैसे चाहिए, रिसोर्सेज के बारे में मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्लियर? ये देखिए, अगर मैं रिसोर्सेज में जाऊंगा, ये देखिए एक्सकवेटर, मुझे कब एक्सकवेटर चाहिए, मुझे आयरन वर्कर्स यानी कि स्टील फिक्सर्स कब चाहिए, मुझे प्लम्बर कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये देखिए उसके ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है? ये अगर इस तरह का बंदा, आप खुद सोचिए, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और आपके नीचे ऐसा बंदा काम कर रहा है, उसके पास ऐसा टूल है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग का है, पाइपलाइन का है, तो क्या आपको रिसोर्सेज के बारे में भी वो शरीफ आदमी बता रहा है, आपको वो टाइम टेबल के बारे में भी बता रहा है, कब कौन सा काम है, आपको पैसों के बारे में बता रहा है। ये देखें, पैसों के बारे में भी आपको बता रहा है एक क्लिक पे ही, कि यार ये कब कहां पे कितने वीक में कितने पैसे चाहिए। ये देखें टॉप पे इंफॉर्मेशन सारा कुछ वो बता रहा है, प्लान्ड वैल्यू, कम्युलेटिव वैल्यू, आपके पास विजुअलाइजेशन कर्व्स मौजूद है। ठीक है, ये देखें, ये सारा कुछ आपके पास। एक्सकवेटर है, आपको प्रोजेक्ट पे कब कब किस वीक में एक्सकवेटर चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये इस वीक में चाहिए, फिर इसके दौरान एक्सकवेटर फ्री है। सो ये चीजें एक स्ट्रॉन्ग टूल के थ्रू होती हैं। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस आज के दौर में, जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है, प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, यू कांट गेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डन विदाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपको कब मटेरियल चाहिए, कब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, द वे आई वाज एक्सप्लेनिंग ओवर देयर, एवरीथिंग इज डन विद द कंप्लीट लॉजिक ऑन द सॉफ्टवेयर। रिपोर्टिंग, मैनेजर को रिपोर्ट करना, ये वो वाली रिपोर्टिंग नहीं है जो चमचों वाली रिपोर्टिंग होती है कि बॉस को शिकायतें लगाने वाले, वो नहीं बात कर रहा। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के कब कहां पे कितना काम हो गया, प्लान्ड वैल्यू, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं। किसी को है आइडिया अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट? स्ट्रॉन्ग लेवल के स्किल्स हैं ये प्लानिंग इंजीनियर्स के। ट्रैकिंग टूल के, अब अपने प्रोजेक्ट को आपने ट्रैक कैसे करना है, यू अंडरस्टैंड? ये वो सक्सेस क्राइटेरिया है। लेकिन इन अदर वर्ड्स, ये किस जॉब डेजिग्नेशन का जॉब रोल मैंने बताया है, दिस इज द जॉब रोल ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा था, ये सारे का सारा क्या था, एक प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल था। प्लानिंग इंजीनियर या एक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे करता है, दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी प्रोजेक्ट है आपका बिल्डिंग का,
आप ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाके जब काम करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके काम का जो शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं इनिशिएट फेज। इस फेज के अंदर आप कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में। लेट्स से आप बिल्डिंग बनाओगे, रोड, पाइपलाइन, आप सबसे पहले उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो, कॉस्ट एनालिसिस करोगे, यार ये प्रोजेक्ट पैसों के लिहाज से हमें बेनिफिट देगा कि नहीं, ठीक है ना। फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, दे आर गोइंग टू मेक सच काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई, कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट हो गई, ठीक है। फिर उसका ना सर्वे करवाया जाता है साइट का। आप समझ रहे हैं, साइट, रोड है, पाइपलाइन है, बिल्डिंग है, उसका ना इनिशियल प्रिलिमिनरी सर्वे होता है। सर्वे के थ्रू आपके पास डाटा आएगा। उस डाटा के थ्रू आप उसका एक बेसिक लेआउट तैयार करवाते हो साइट का, कि साइट के ऊपर किस तरीके से वो चीज तैयार होगी, बेसिक लेआउट और बेसिक डिजाइन, ठीक है। अब दूसरा फेज तैयार होता है, दूसरे फेज को हम बोलते हैं प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के अंदर इसी बेसिक डाटा को अब आगे लेके जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अगले फेज के अंदर क्या होगा, आई विल बी शेयरिंग विद यू। द प्लानिंग इज द सेकंड फेज। लेट मी कनेक्ट लाइक दिस वन, दिस इज द सेकंड, फर्स्ट फेज, द सेकंड फेज, एंड हेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इस फेज में क्या होगा, डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, डिजाइनर्स बैठे हैं, वो डिटेल डिजाइन बनाएंगे। क्वांटिटी सर्वेयर्स बैठे हैं, वो इस डिजाइन से क्या निकालेंगे, क्वांटिटीज। एस्टिमेटर्स एस्टिमेशन करेंगे, किसकी, क्वांटिटीज की। ये पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चलना है, और इससे क्या बनेगा, BOQ। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, वो क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट किन कंडीशंस पे आगे चलेगा, ठीक है। फिर जनाब कॉस्ट एस्टिमेशन होगी इन्हीं क्वांटिटीज की बेस्ड पे, कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा कितना कितना रेट लगाना है। कॉस्ट एस्टिमेशन भी होगी, क्वांटिटी की भी एस्टिमेशन हो गई। शराइतो जवाबत या कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशंस विल बी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उसके बाद आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग तैयार करवाते हो, प्रोजेक्ट शेड्यूल, द वन आई वाज शोइंग यू पीपल। मैंने अभी शेयर किया ना, पूरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल तैयार होता है। इस शेड्यूल के कुछ पोर्शंस होते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या क्या चीजें होती हैं, आई विल बी शेयरिंग। ये देखें, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट का वर्क होगा, जितना भी काम है जिसको हम स्कोप बोलते हैं, उसके ऊपर टाइम मैनेजमेंट, उसके ऊपर कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके साथ रिसोर्स मैनेजमेंट, देन वर्क, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज, रिस्क में सारी रिपोर्टिंग होती है इसमें। ये सारा कुछ इसमें मेंशन होगा, ठीक है। द थर्ड फेज वुड बी कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज, प्रैक्टिकल फेज, द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू मोबिलाइज टू द साइट एरिया, राइट। सो दैट वुड बी कॉल्ड द थर्ड फेज। आप पूरी अपनी मशीनरी, अपना स्टाफ लेकर साइट पे चले जाओगे, और वहां पे प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द फोर्थ फेज इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। ये these both phases are going parallel with each other, execution and monitoring and control। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आप क्या करते हो, जैसे ही एग्जीक्यूशन पे काम हो रहा है, साथ साथ आप टेस्टिंग लगाते जा रहे हो, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वाले, दे आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल दोज टेस्टिंग्स। मॉनिटर कर रहे हैं काम सही चल रहा है या बुरा चल रहा है, टेस्ट लगा के चेक करते हैं, फिर उसका डाटा तैयार किया जाता है। वो डाटा किसको जाता है, प्लानिंग इंजीनियर को, राइट। और वो प्लानिंग इंजीनियर शेड्यूल, ये वर्क शेड्यूल को और साइट डाटा को कंपैरिजन करता है, प्लान वर्सेस एक्चुअल को कंपैरिजन करके प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। और द फिफ्थ फेज इज कॉल्ड क्लोजिंग फेज। क्लोजिंग फेज, जैसे प्रोजेक्ट क्लोज होता है इस फेज के अंदर, दिस इज द फिफ्थ फेज। इस फेज में फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट के अंदर हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है आपने। इज दैट क्लियर, ये कंप्लीट एक फ्रेमवर्क है, राइट। इनिशिएट, प्लानिंग, कैन यू प्लीज repeat after me, initiate, planning, execution, monitor and control, and closing phase। was that understandable? पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, सिविल, मतलब काम ऐसे ही होना है भैया, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन जनरली फ्रेमवर्क यही है। समझ आइए आप लोगों को, इफ यू अंडरस्टूड इट इन क्लियर वे, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ठीक है। अब ना देखें, ये सारी चीजें समझने के बाद आप आधे प्लानिंग इंजीनियर बन चुके हैं। आपको फ्रेमवर्क समझ आना चाहिए, आपको अपना जॉब रोल भी मैंने समझा दिया, प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार करता है प्राइम, हमारा P6 दिखा के, सही है ना।
आधे प्लानिंग इंजीनियर आप बन चुके हैं। अब ना आई विल बी शेयरिंग विद यू अगले 5 साल का ना, आधे प्लानिंग इंजीनियर बन चुके हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अगले 5 साल में आप प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बन सकते हैं। आप कहीं पे भी हैं, ये आपके लिए बड़ी जरूरी स्लाइड है, कैसे आपने अपने आप को प्लान करना है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आपने एक स्किल सीखना है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी P6, या इसके साथ स्पेसिफिकली इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें, ईपीसी प्लानिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, खाली प्राइमरी P6 एक सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री के मुताबिक सीखेंगे तो ईपीसी प्लानिंग का नाम आएगा। ठीक है, आप आज के टाइम पे कहीं पे भी हैं, सबसे पहले आप डायरेक्ट तो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन जाएंगे। तो कंपनी आपसे क्या डिमांड करती है आज की डेट में, आपको पता चल गया मैं प्लानिंग इंजीनियर हूं और बनना चाहता हूं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनना चाहता हूं, तो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। पहला स्किल आपने ये वाला सीखना है। इसके साथ आपने दूसरा स्किल सीखना है शट डाउन मैनेजमेंट। ये दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, दोनों में प्राइमरी P6 यूज किया जाएगा। ईपीसी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, शटडाउन मैनेजमेंट मेंटेनेंस प्लानिंग है। वो इंजीनियर्स जो रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं, हैवी इक्विपमेंट को डील कर रहे हैं, जहां पे इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। है कोई यहां पे जो मेंटेनेंस फील्ड में काम कर रहा है? तो सबसे पहले आपने ईपीसी प्लानिंग सीखना है, फिर आपने शट डाउन मैनेजमेंट। अगर तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा है तो फिर तो आपको जस्ट ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फिर आपको ये भी सीखना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद कुछ 1 साल के अंदर अगले, जब आप ये दोनों माइलस्टोन्स अचीव कर लेंगे, अब आपने अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आपने यहां से छलांग लगानी है, ये वाला स्किल सीखना है। व्हाट इज दैट वन? ये वाला स्किल है भैया डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। ये क्या है यार? इसके अंदर और इसके अंदर आप सीखते हो प्रोजेक्ट का शेड्यूल कैसे तैयार करना है ताकि टाइम के अंदर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाए विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, एज पर रिक्वायरमेंट। बट समहाउ if we are not successfully going to deliver that project due to some reason, बारिशें हो जाती हैं, कुछ पॉलिटिकल स्ट्राइक हो जाती है, कोई भी मसला होता है, आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया। नाउ दिस स्किल सेट सीनियर प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सेट होता है, डिले एनालिसिस की रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए, क्यों प्रोजेक्ट डिले हुआ। आप टाइम और पैसों के बारे में क्लेम रिपोर्ट तैयार करोगे कि अब हमारा प्रोजेक्ट जो यहां पे 1 साल के अंदर प्लान था, अब आपको 6 महीने और चाहिए, वो 6 महीने की रिपोर्ट बनेगी डिले एनालिसिस के स्किल के थ्रू। वहां पे भी प्राइमरी P6 यूज होगा। इसके 2 साल के बाद एक और स्किल की तरफ आपने बढ़ना है, दैट इज PMP। PEMP इज अमेरिकन सर्टिफिकेशन, PMI की तरफ से एग्जाम बेस्ड है। ये तीनों जो है ये इंडस्ट्री बेस्ड है, ये आपको इंडस्ट्री बेस्ड समझनी पड़ेगी। डजेंट मैटर आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, लेकिन काम आना चाहिए। ये आपकी सर्टिफिकेशन होती है, और फिर आपको किसी भी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे एलिजिबल हो जाते हो आप। ठीक है, अब ये वाला जो जॉब डेजिग्नेशन है, ये अगर आप फ्रेश इंजीनियर हो, यू आर गोइंग टू कवर दिस जॉब कैरियर इन 1 to 6 years और 7 years। अगर आप मुझे बताएं चैट बॉक्स में, जो जो फ्रेशर्स हैं पहले वो बताएं यस आई एम फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो, आप 6 साल के अंदर ये काम करेंगे, लेकिन स्टार्ट आप यहां से करेंगे राइट नाउ, राइट आफ्टर दिस सेशन यू आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग इट। बट अगले 6 साल के अंदर यू विल बी हायर्ड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर if you will be having all these skills step by step। लेकिन अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, 3 से 4 साल का ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू हैव टू कवर दिस। ठीक है, आपने ये सीढ़ी जो तय करनी है ना, अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो तो आपको 2 साल के अंदर ये सीढ़ी तय करनी है। ठीक है, 1 साल के अंदर आपने यहां तक करना है, फिर अगले साल के अंदर आपने ये वाला स्किल 1 साल में करना है, एंड देन यू विल बी एलिजिबल। और अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 6 साल 7 साल का, देन यू हैव टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन 1 ईयर। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं बातों को? इज दैट अंडरस्टैंडेबल? यस, 10 साल वाले जो संजू साहब, आपने 1 साल में, यस मिड कैरियर लेवल 3 साल ले सकता है, 6 साल अहमद, आप 1 साल मैक्सिमम में, उमर जेब 1 साल। एक बात पता है क्या, जब भी कोई कंपनी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे हायर करेगी ना, अब आप कहेंगे मैं अपने मैनेजर क्या करेगा,
प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट पूरे का पूरा एक मुट्ठी में कैसे बंद किया जाता है। पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग ये है। ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपकी मुट्ठी में है, चाहे उसकी कॉस्ट है, चाहे उसके रिसोर्सेज है, चाहे उसकी टाइमलाइन है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रोजेक्ट की: पैसे, टाइम और लोग जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक क्लिक पे आप प्रोजेक्ट को देख रहे हो, एक क्लिक पे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे तो आपके नीचे इस तरह काम करने वाले कितने लोग होंगे, कितने ही लोग होंगे। अब वो काम कर रहे हैं गलत, आपको आपको नहीं आता, आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे? तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, इनको समझना। टाइम मैनेजमेंट क्या होती, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। तो जब आपको इनिशियल लेवल पे इसी चीज का नहीं पता होगा तो आप तो बन गए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कंपनी जब आपको इंटरव्यू करेगी, दे विल आस्क यू, भैया आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आए हैं तो क्या आपको कंट्रोल करना आता है? वो यहां से भी सवाल पूछेंगे, वो यहां से भी पूछेंगे, प्रोजेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या करोगे? और ये सर्टिफिकेशन भी अपना मुंह आपसे बोलती है। तो ये चीजें इसलिए जरूरी हैं। इज दैट क्लियर? कि ये सर्टिफिकेशन आप अपने दीवार पे लगा लें कमरे की। ठीक है, ये प्रिंट ले लीजिएगा, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। ये कमरे की दीवार में लगा लें 1 महीने तक, और समझें कब आप यहां से स्टार्ट करेंगे। मे बी यू विल टेक 1 मंथ, मे बी यू विल टेक 10 डेज, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी P6 की एग्जांपल्स तो मैंने आपको पहले ही दे दी। अब मुझे चैट बॉक्स में एक चीज बताएं, फिर मैं आपको जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं। आर यू रेडी टू स्टार्ट योर जॉब करियर एज अ प्लानिंग इंजीनियर? जो जो रेडी है वो चैट बॉक्स में एक दफा यस लिख दे प्लीज। आर यू रेडी? प्लीज यस। अच्छा, मैं हमेशा, आप लिखते जाएं सब लोग, मुझे आ रहे हैं जवाब। ठीक है, एवरीबडी शुड राइट देयर। हु इज ट्राइंग टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर? अच्छा, प्लानिंग इंजीनियर की ना जॉब, एक तो ये स्किल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया आपको ना स्किल जो है ना, स्किल लर्निंग, दैट इज ओनली अ 50% एफर्ट। जब आप गल्फ रीजन के लिए, मैं क्योंकि वेबिनार के स्टार्ट में ही कहा था, आई वुड सपोर्ट ऑल ऑफ दोज इंजीनियर्स हु हैव ड्रीम टू गेट जॉब इन गल्फ रीजन। तो स्किल सीखना इज ओनली 50% एफर्ट, और 50% एफर्ट इज अप्लाई फॉर द जॉब्स। दैट इज समथिंग आई वांट टू कन्वे यू। अब जो मैं आपको, आपने माइंड बना लिया कि ठीक है जी हम जॉब कर प्लानिंग इंजीनियरिंग का, तो आपको प्राइमरी P6, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा। चले जी, आपने कहा हम सीख लेंगे। अब आपको ना जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जी जी, सैलरीज के मुतालिक भी मैं बताता हूँ। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलें जी, प्लानिंग इंजीनियर की जॉब्स के लिए अब आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंपनी लिस्ट बनाए। क्या बनाना है? कंपनीज की लिस्ट। कौन सी कंपनीज? वो कंपनीज जो भाई आपको एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जॉब्स देंगी गल्फ रीजन में। फॉर एग्जांपल पार्सन्स है, ठीक है, जैकब्स है, ठीक है, इसके अलावा आपका KEO, KBR, बेलटेक। किसी ने सुना है इन कंपनीज के नाम? ठीक है, पार्सन्स, जैकब्स, KEO, KBR, बेलटेक, WSP, अरामको। ये तो क्लाइंट में है। मतलब इस तरह के 50 एक कंपनीज जो गल्फ रीजन में रिनाउंड लेवल पे काम कर रही हैं। चैट GPT पे चले जाए, आपको मिल जाएंगी। आई विल बी शेयरिंग यू लिंक्डइन ट्रिक एज वेल, डोंट वरी। मैं आपके साथ लिंक्डइन का भी ट्रिक शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, पार्सन्स, जैकब, सारा कुछ कंपनीज की लिस्ट हो जाएगी। 50 कंपनीज की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, वहां पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई ऐसे नहीं कर देना। सीवी किस किस के पास है? किसी को पता है ATS CV का? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने जा रहा हूं। ये प्लानिंग इंजीनियरिंग का स्किल सेट सीख लिया आपने, इसके बाद आपने क्या करना है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है कंपनीज की लिस्ट, जो आपको भैया इन कंपनीज के अंदर एक कंपनीज और भी लिख लें, वुड, वॉरले, बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? अच्छा, ATS CV का पता है? आपने भैया अपनी एक सीवी तैयार करनी है जिसका नाम होगा एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम CV। अब आज के दौर में ना सिंपल CV से काम नहीं चलता। मैं क्या क्या मतलब इसका? यार आपने जो CV बना रखी है ना, जिस जो हर कंपनी में आप अप्लाई करते जा रहे हो, उस CV का कोई फायदा नहीं है। होता क्या है कि इस कंपनी में जब आप अप्लाई करोगे तो आप जैसे 10,000 और भी इंजीनियर्स का डाटा इस कंपनी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अब HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी CV को ढूंढे और आपको कहे कि जी आपका कल इंटरव्यू है।
देयर इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एटीएस, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाया होता है। वेन एवर दे नीड एनी इंजीनियर दे आर गोइंग टू आस्क एटीएस के जो हमने जॉब एड पोस्ट की है ना, जॉब एड का तो सबको ही पता होगा मेरे भाई, जो नौकरी का इश्तेहार आता है, उस जॉब एड के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो सीवी पड़ी है ना, वो हमें शॉर्टलिस्ट कर दो, और उसको ऑटोमेटिकली ईमेल भी चली जाती है और कॉल भी चली जाती है। अब जॉब एड के अंदर अगर लिखा है कि कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए, जैसे कि प्लानिंग इंजीनियरिंग के मतलब मैंने बताया, शेड्यूलिंग करनी आती हो, प्राइमरी P6 आता हो, उसको टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट निगोशिएट करना आता हो, कॉस्ट मैनेजमेंट का पता हो, एस कर्व्स का पता हो, कैश फ्लो का पता हो, और आपने अपनी सीवी Ctrl+C Ctrl+V करके बनाई है, किसी दोस्त का छापा, और आप अब दुआएं कर रहे हैं कि मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो भैया वो रिस्पांस क्यामत तक नहीं आना जब तक आप अपनी सीवी के अंदर जॉब एड वाले कीवर्ड्स नहीं डालेंगे। आई हैव मैनी वीडियोज ऑन इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो जॉब एड को चैट जीपीटी की मदद से अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, आपकी सीवी, आई हैव मैनी सक्सेस स्टोरीज अबाउट इट। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। सो एटीएस सीवी, एटीएस सीवी बना के इन कंपनीज के अंदर ऑनलाइन एक दफा अप्लाई करें। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन हम लोग कहां पे एक्सपर्ट हैं? इंस्टाग्राम पे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग विद पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन यूएई। जो लोग ऑलरेडी यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर काम कर रहे हैं ना, अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर, लिंक्डइन के अंदर एक फीचर है, आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों को ऐड करने से बेहतर है आप डेली की 3 ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट भेजें लिंक्डइन के थ्रू, और महीने के अगर 90 लोग भी आप ऐड कर लेते हैं, तो मान लो उन 90 में से फॉर एग्जांपल 30 लोग भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, उन 30 में से 10 लोग भी अगर आपको मुंह लगाएं, मुझे मुंह लगाते हैं, तो प्लीज डोंट नेवर एवर आस्क देम कि भैया मेरी जॉब करवा दो। नेवर आस्क देम, जॉब के लिए नहीं पूछना। ट्राई टू नेटवर्क, नेटवर्क का प्रिंसिपल पता क्या होता है? ट्राई टू इंगेज देम, उनको कहें कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल। ठीक है ना, उनको तारीफ करें, उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें। नेवर आस्क देम। 1-2 महीने के अंदर अंदर कुछ जान पहचान बनाएं, उनसे गाइडलाइन पूछें, उनसे मशवरा लें, उनको बताएं मैं स्किल्ड इंजीनियर हूं, मैंने ये स्किल सीख रखा है। नेवर आस्क देम फॉर जॉब, दिस इज अ स्ट्रैटेजी। आई आई एम श्योर, मैं लोगों को कोचिंग देता हूं, पेड कोचिंग देता हूं, जहां पे लोग इस तरह की टैक्टिक्स को यूज करते हैं, एंड दे सेड कि हमें लिंक्डइन के थ्रू जॉब हुई है, हमारी हायरिंग हो चुकी है। नेटवर्किंग इज दैट मच स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल, यू अंडरस्टैंड। नेटवर्किंग करना सीखें। ठीक है, लिंक्डइन का इस्तेमाल करें मेरे भाई, लिंक्डइन। इफ यू नॉट यूजिंग लिंक्डइन यू आर लूजिंग 80% जॉब्स। ठीक है, लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, आई विल बी शेयरिंग राइट नाउ। आपको मैं अभी, एक मिनट जरा, ये देखें, हम लिंक्डइन के ऊपर आ चुके हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग। ये देखें, यू कैन, ये देखें आगे, ये जनाब हमारे पास है लिंक्डइन। यहाँ पे आपने जाके कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने प्लानिंग इंजीनियर लिखा है इलेक्ट्रिकल को, मैं ये देखे सर्च करें। जैसे ही आप इस सर्च बार में आएंगे, आपको यहाँ पे जॉब डेजिग्नेशन लिखना है, यहाँ पे आपने कंट्री लिखना है जहां पे आप नौकरी तलाश करना चाहते हैं। यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस सर्च बटन, यू विल बी हैविंग ऑल दीज कंपनीज की लिस्ट भी आ जाएगी, पेंसपन, यूनाइटेड वेंचर्स, टर्नर, वुड, वॉर्ले, मैंने बताया WSP, वॉर्ले, KBR, DBB, TBH। ये देखिए, एक देख सही है। एक तो आपको जॉब सर्चिंग का पता चल जाएगा, दूसरा आपको इन कंपनीज को पढ़ने का मौका मिलेगा। सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, आपको ऐसी जॉब ढूंढे जो सीनियर ना हो, बिल्कुल छोटे लेवल पे हो, और आप पढ़े अच्छा इन कंपनी। ये हैं वो चीजें जो आपकी सीवी के अंदर होंगी, तो आपकी सीवी एटीएस बनेगी। क्योंकि एटीएस सिस्टम जब भी आपकी सीवी को उठाएगा, आपकी सीवी के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्राइमरी P6 होना चाहिए, टीम इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स, रेगुलर प्रोजेक्ट मीटिंग्स, डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। किसी भी कंपनी में सीनियर प्लानिंग इंजीनियर में चले जाएं, प्रोजेक्ट प्लानर में चले जाएं, ये थोड़ी सी जूनियर लेवल की है। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उनको चाहिए? आप डेली बेसिस पे ऑनवर्ड ना इन चीजों को पढ़ें। बिलीव मी, आपको बहुत फायदा होगा। लिंक्डइन पे आए, अपना इंस्टाग्राम पे टाइम किल करने की बजाय यहाँ पे प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करें, अपनी कैरियर को फ्लोरिश करें। प्लीज यहाँ पे जॉब डेजिग्नेशन लिखें, यहाँ पे कंट्री लिखें, UK, अमेरिका, वट एवर यू वांट टू राइट। आपको सारी जॉब डेजिग्नेशन ये शेड्यूलर की आ गई।
ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगी। ठीक है, जूनियर होती है जॉब्स, ऐसे नहीं है। 18 मंथ्स रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, जाके अभी आज ही अप्लाई करें। बट मसला ये है कि मेरे भाई आप लोगों को अभी स्किल सीखना है। आप आज से इन चीजों को पढ़ना शुरू कर दें, और फिर यहीं पे प्लानिंग इंजीनियर लिखेंगे ना बैक में जाके, तो पीपल्स का भी ऑप्शन आएगा कि फलां कंपनी में काम करने वाले लोगों की लिस्ट दे दो एचआर को, उनको ऐड करें। नेटवर्किंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ आ रही है चीजें? इस तरीके से अगर मेरे भाई अगर अगले 2 से 3 महीने। अच्छा जी, ये था, सॉरी सॉरी सॉरी। ये था लिंक्डइन, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए, ये प्लानिंग इंजीनियर है। आई थॉट इट वॉज विजिबल फॉर यू पीपल, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये देखें, यहाँ पे आप प्लानिंग इंजीनियर लिखेंगे, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखेंगे। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये सारी कंपनीज हैं। वर्ड, वॉर्ले, WSP, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सॉरी। वॉर्ले, KBR, DBP। और ये वो कंपनीज की लिस्ट है, यानी कि वो जॉब ऐड है, अबाउट द जॉब ऐड। इसको ऐड कर लें दस्ती, फ्यूचर में काम आ सकता है। लिंक, 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये डेली बेसिस के ऊपर आपने पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। आप कुछ ना करें, जस्ट इनको पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर चिंगारी जो है ना वो भड़कनी शुरू हो जाएगी, मैंने कुछ सीखना है। आप इसमें जाके क्लिक करके ये पढ़ें। आप पढ़ें, कंपनीज जो गल्फ रीजन में हजारों डॉलर आपको देगी, वो क्या चाहती है आपसे। समझ रहे हो बात को? ये जितनी सैलरीज है ना, मैं आपको भी सैलरी बताऊं। आप यूएई के अंदर चले जाओ, प्लानिंग इंजीनियर का स्किल लेके, फ्रेश इंजीनियर की मैं बात करने जा रहा हूं। फ्रेश इंजीनियर की सैलरी कितनी है यूएई के अंदर या गल्फ रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट भी बोलते हैं ना, कितनी सैलरी है? आई हैव स्टार्टेड माई जॉब कैरियर फ्रॉम देयर, नॉट अ बिग डील। आप एक फ्रेश इंजीनियर हो, प्राइमरी P6 का स्किल है, आपको 4 से 6 हजार सैलरी मिलेगी दिरहम। ठीक है, पर मंथ। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो एक्सचेंज रेट, क्या इतनी सैलरी मिल सकती है आपको अपने कंट्री में? मैं जब पहली दफा मेरी हायरिंग हुई थी ना, आई वॉज हायर्ड एट 3500 दिरहम्स। ठीक है। खैर, मेरी तो ऑयल एंड गैस के अंदर जॉब थी, ऑफशोर के अंदर, उसमें वैसी सैलरी ज्यादा होती हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। मेरी जॉब थी बड़ी लो लेवल की, टेक्नीशियन टाइप। और जब मैंने, अच्छा इसमें बोनस भी था, और बोनस मिलके, ये मेरी 2011 की बात बता रहा हूं। बोनस मिलके, मैं, बड़ी मजे की स्टोरी है। हाँ, मैं इंजीनियर था। आई वॉज लाइक, नहीं यार, हम तो यूईटी से इंजीनियर, हम तो बड़ी लेवल पे नौकरी करेंगे। मैंने ऑफर लेटर देखा, एंड आई सी कि मेरी जो सैलरी है ना वो ये है। व्हेन आई, एट दैट टाइम दिरहम 25 का था। 25 से मल्टीप्लाई करें जितने भी पैसे बनते हैं ना, फिर मुझे पता चला नहीं जी, ये तो बोनस मिला के, वाटर का बोनस होता है, पता नहीं क्या कुछ है। 25 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो मैंने कहा ये टेक्नीशियन की जो जॉब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी जॉब पाकिस्तान के अंदर मुझे इतनी सैलरी लेने में मुझे अगले 6 साल लग जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? ये फ्रेश लेवल की बता रहा हूं। अगर आप मिड कैरियर लेवल प्लानिंग इंजीनियर है, यू आर गोइंग टू टच 10,000 दिरहम्स पर मंथ। व्हाइट कॉलर जॉब अलग से, प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब कैरियर। सबसे ज्यादा सुकून पता कब होता है? जब आप एक ऐसे जॉब कैरियर में काम कर रहे हो ना, यार आज के टाइम पे स्मार्ट इंजीनियरिंग जॉब कैरियर चाहिए ही चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो मेरा एक्सपीरियंस इतना है, वो बातें चली गई कि मेरा साइट का एक्सपीरियंस इतना है, मेरा ये काम इतना है, मेरा वो काम इतना है, ये गलत बात है। आप अगर स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर में है ना, जिसकी डिमांड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एआई जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। और ये वो वाला जॉब कैरियर है, अगर आपको अच्छे तरीके से प्लानिंग आती है, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं आप, अमेरिका, यूके। मैं खुद कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे, एज अ, मैं एक कोच भी हूं, मैं लोगों को ट्रेन भी करता हूं स्किल में, और मैं यूएसए के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं। मुझे अभी अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद जॉब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम डूइंग यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट्स। मुझे बड़े लोग चाहिए होते हैं, जो मैं अपने ट्रेनिंग सेशन से भी लोग उठाता हूं। मैं वहां पे कंपनीज को कंसल्टेंसी दे रहा हूं। ऐसा जॉब कैरियर होना चाहिए। घर से बैठ के काम करने का दिल है, नौकरी छोड़ दो। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर्स की बहुत वैल्यू है। ये लोग प्रोजेक्ट के शुरू से इंगेज होते हैं और एंड तक चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दरमियान में इनको निकाल दिया। दूसरा भैया, इस तरह के जॉब कैरियर को फ्रीलांसिंग में बड़ी जल्दी से, मतलब ना, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आई एम द लाइव एग्जांपल विद यू, इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो बात को? ये चीजें बहुत मैटर करती हैं मेरे भाई, कि आपका जॉब कैरियर स्मार्ट माइंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ठीक है, अगले साल आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। ऐसा 2 साल से ज्यादा किसी कंपनी में स्टे नहीं करना। 2 साल से ज्यादा। अब मुझे बताइएगा, पिछले कितने साल से जो लोग मेरे भाई, नहीं मैं प्रो नहीं हूं हामिद राशिद,
यकीन करो हामिद, मैं आपको बता नहीं सकता द टाइम आई हैव स्पेंट इन ऑफशोर। बहुत मुश्किल टाइम था। फिर आप जैसे भाई ने मुझे गाइड किया। एंड अब वो लोग जो मुझे गाइड करके गए हैं ना, वो मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ। मैं फिर उनको जब नजर आता हूँ ना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जब मेरे क्लाइंट्स होते हैं, एज लिमिट कुछ नहीं है। एज लिमिट यार देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की एज लिमिट क्या है? कोई लिमिट नहीं है। आपका जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, ये सैलरीज आप एक्सपीरियंस ऐड करते जाएं। 15,000 दिरहम, ये प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप लोगों के साथ के सवालों के जवाब लूंगा। आप लोग